हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। वेलकम टू माय न्यू लेसन। गाइस, जैसा कि आफ्टर इफेक्ट्स के क्रैश कोर्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको कैमरा ऑप्शंस के बारे में बताया था, तो आज की क्लास में जो है 28th क्लास में आपको लाइट लेयर्स के बारे में पता चलेगा। अब आफ्टर इफेक्ट में लाइट लेयर मैं आपको दो क्लासेस के अंदर समझाऊंगा। आज पहला क्लास में आपको पैरेलल लाइट और स्पॉट लाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक बेसिक सा 3D सीन को क्रिएट करके। इसी के साथ में मैं आपको एक न्यू टिप दूंगा। न्यू टिप बेसिकली एक इफेक्ट बताऊंगा जो लाइटिंग करते समय आपकी काफी हेल्प करेगा। और दूसरा, और आपको पैरेलल लाइट स्पॉट लाइट तो आप इस क्लास से सीखेंगे ही। और सेकंड, आपको एम्बिएंट लाइट एंड पॉइंट लाइट जो है मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का ये लाइट लेयर का सेकंड क्लास से जो सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हम अपने सीन को जो है यहाँ पर जाके सेव कर लेते हैं। फाइल सेव एज यहाँ जाके मैंने उसको नाम दिया, क्योंकि लाइट मैं आपको दो क्लास में बताने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ उसको नाम दिया _लाइट। इसको सेव कर दिया। सबसे पहले एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, यहाँ जाके उसको नाम दे देते हैं लाइटिंग। राइट, और देखिए अब यहाँ पर ना ये फ्रेम रेट और ड्यूरेशन मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी हम एनिमेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्टिल फ्रेम पर लाइटिंग को देख रहे हैं। मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो आप सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या करना है, एक बेसिक 3D सीन क्रिएट करना है। देखिए वो सीन क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। सॉलिड लेयर की हेल्प से हम सीन को क्रिएट करेंगे, उसमें एक टेक्स्ट को प्लेस कर देंगे। राइट, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सॉलिड लेयर क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ये टाइमलाइन है। टाइमलाइन में राइट क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ पर आप गए सॉलिड, न्यू सॉलिड। अभी कलर हम यही रख लेते हैं, और सॉलिड का जो साइज है वो हम बड़ा कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2000 बाय 2000 और इसको ओके कर दिया। राइट, 2000 बाय 2000 का मैंने सॉलिड जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो इसको अब 3D बनाने के लिए आपको यहाँ से 3D ऑन करना पड़ेगा। देखिए अब एक बात आपको समझनी है, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स में कैमरा का यूज करना है, लाइट का यूज करना है, तो कैमरा और लाइट हमेशा काम करता है 3D लेयर्स के साथ में। अगर 3D लेयर नहीं होगा तो लाइट या कैमरा काम नहीं करेगा। इसका एग्जांपल देखेंगे। यहाँ इस 3D लेयर को मैं बंद कर देता हूँ। अब लाइट यहाँ पर कहाँ से लेना है, लाइट लेने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन के अंदर ही राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा न्यू लाइट। राइट, तो न्यू लाइट के जैसे आप क्लिक करोगे न्यू लाइट पे, तो यहाँ पर आपको लाइट सेटिंग आ जाएगा, जिसके अंदर वो बताएगा कि लाइट का नाम आपको क्या रखना है। अभी ये पैरेलल लाइट है, लाइट टाइप कौन से रखनी है, पैरेलल लाइट, स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट या एम्बिएंट लाइट। राइट, तो मुझे जैसे अभी यहाँ पर लेना है पैरेलल लाइट, मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइट का कुछ भी मेरे को चेंजेस जो है यहाँ पर वो नहीं दिखेगा। मुझे ना यहाँ पर लेयर को 3D बनाना पड़ेगा, तभी मैं लाइट का चेंजेस देख पाऊंगा। तो यहाँ पर जब तक मैं लेयर को 3D में चेंज नहीं करूंगा तो लाइट का मुझे चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखेगा। राइट, तो आपका लेयर 3D लेयर होना चाहिए, तभी आप लाइट का जो चेंजेस जो है सीन के अंदर अपने देख पाओगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइट लेयर जब हम लेते हैं ना, तो इस लाइट को हम चेंज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर तो लाइट सेटिंग ओपन हो, मतलब आपने एक बार पैरेलल लाइट लिया, बाद में जाके आप उसे चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए उसकी जगह एक स्पॉट लाइट, तो आपने यहाँ से स्पॉट लाइट आ गया। तो अभी आप देख रहे हैं पैरेलल लाइट चेंज हो गया है स्पॉट लाइट के अंदर। किसी भी टाइम पर मैं लाइट के टाइप को चेंज कर सकता हूँ इन लाइट ऑप्शंस का यूज करके। राइट, यहाँ से पैरेलल लाइट है और ये स्पॉट लाइट है। तो ये दो लाइट बेसिकली आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। राइट, अगर आपने यहाँ पर क्या करा है, इस पे यू प्रेस किया, अगर इस 3D लेयर को 3D आपने नहीं बनाया ना, तो इसके ऊपर ये लाइटिंग काम नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैमरा और लाइट 3D लेयर्स पर ही काम करता है। जो लेयर 3D होगा उसी पे काम करेगा। राइट, तो अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो स्पॉट लाइट है यहाँ पर इसे हम चेंज कर देते हैं पैरेलल लाइट के अंदर, और यहाँ अभी हम अपनी लाइट को बंद कर देते हैं, इस लेयर को वापस से 3D कर दिया। राइट, इसको आपने 3D कर दिया। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मुझे रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर, मेरे पास यहाँ पर जो है रोटेशन दिया हुआ है, रोटेशन में मैं इसे रोटेट कर दूंगा अपना ये x के अंदर। मैंने यहाँ पर x में जाके इसे कर दिया -90। ठीक है, -90 में मैंने इसको जो है रोटेट कर दिया। अब आप अपने जो है लेयर को जो है ऐसे नीचे मूव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मल मैंने ऐसे मूव टूल की हेल्प से उसको जो है ऐसे नीचे मूव कर दिया। राइट,
अब इसके बाद ना मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपना लाइट को ऑन करना है। मैंने यहाँ से लाइट को ऑन कर दिया। अब यहाँ से अपना लाइट लिया और इस लाइट को देखो, आप यहाँ देख रहे हो आपको ये पिवट पॉइंट मिल रहा है जिसकी हेल्प से अपनी लाइट को आप मूव कर सकते हो। और यहाँ पर एक डॉट दिया हुआ है, डॉट का मतलब है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो स्पेसिफाई करेगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके आपका जो लाइट जो है उसे हिट करे। देखिए ये ना पैरेलल लाइट है। पैरेलल लाइट का मतलब क्या है? पैरेलल लाइट में क्या होता है, आपका लाइट का जो रेज है वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर जो है ट्रेवल करता है। पैरेलल लाइट जो है एक सनलाइट की तरह जो है काम करता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, इस सॉलिड को यहाँ पर यू प्रेस किया, इसको बंद कर दिया। अभी इसी का ना मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसे कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी किया और इसके ऊपर आके यहाँ से मैं गया इसके ट्रांसफॉर्म के अंदर और इसकी रोटेशन को मैं यहाँ से 0 कर देता। मैंने 0 कर दिया और इसको ना अभी मुझे मूव करना है तो मैं यहाँ जेड एक्सिस के अंदर यहाँ से इसको ऐसे पीछे ले जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको जो है मूव कर दिया। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर अपना एक बेसिस का एक 3D सीन क्रिएट कर दिया। बेसिकली एक फ्रंट वॉल मैंने बनाया और मैंने ग्राउंड जो है यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। तो अब इसके अंदर ना मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगा, यहाँ जाके क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा एफएक्स टेक्स्ट लिखा, अब मूव टूल लिया, राइट। अब इस टेक्स्ट के अंदर इसके एंकर पॉइंट को ना हम यहाँ पर स्नैप कर देते हैं। अब एंकर पॉइंट को यहाँ स्नैप करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो स्नैपिंग ऑन होना चाहिए। एंकर पॉइंट आप टूल लेंगे, यहाँ जाके आप उसे क्लिक कर देंगे, ऐसे यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। अब आप इस लेयर को भी 3D के अंदर जो है आप चेंज कर दोगे, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मूव टूल लेना है और इस टेक्स्ट को यहाँ पर जाके क्या कर देना है, अपने इस ग्राउंड के ऊपर जो है लगा देना है। आपने यहाँ पर क्या करा, यहाँ जाके इसको हम ऐसे मूव करते हैं, इसको लिया, यहाँ जाके ऐसे मूव कर दिया इस ग्राउंड के सेंटर पे। इसके ऊपर जाके आपने क्लिक करा। अब या फिर यहाँ से टू व्यू हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर आपका टॉप व्यू है, आप इसे चेंज कर सकते हो टू लेफ्ट व्यू के अंदर, ये आपको जो है लेफ्ट से दिखाई देगा और आप इसे यहाँ से फ्रंट व्यू के अंदर, राइट। ये हमने किया यहाँ पर। और देखो अभी मैं यहाँ पर ये फ्रंट और लेफ्ट के अंदर देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जाके इसे कस्टम व्यू 1 कर दूंगा, तो मैं एक पर्सपेक्टिव के अंदर जो है अपने जो है लेयर्स को जो है देख सकता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, अपने टेक्स्ट लेयर लिया, इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पर ऐसे जाके ऊपर मूव कर देता हूँ। देखो अभी वो ग्राउंड के जो है नीचे चला गया। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका एंकर पॉइंट आपको यहाँ से लेना है और यहाँ इसको उठा के ऐसे नीचे रख देना है। फिर आपको यहाँ से ऐसे मूव टूल लेना है और इसको उठा के ऐसे यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ से हमने ये ऐसे मूव टूल लिया, देखो ये यहाँ पर हमने इसको स्नैप कर दिया, राइट। तो यहाँ पर लेते हैं रोटेशन और इसको यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। तो अभी देखें हमने ना यहाँ पर एक बेसिक सा अपना ये जो 3D सीन जो है ये क्रिएट कर दिया है। अब इसके ऊपर हमारे को देखना है कि लाइटिंग कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर ये अपना एक पैरेलल लाइट जो है वो ऐड कर दी। अभी आपको पता है एक नॉर्मल सनलाइट की तरह, बट ये शेडो कास्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मेक श्योर आपका कास्ट शेडो ऑन होना चाहिए। दूसरा टेक्स्ट लेयर के ऊपर भी शेडो ऑन होना चाहिए। आप यू प्रेस करेंगे, टेक्स्ट लेयर पे लेंगे, यहाँ पर जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर आपको बताएगा मटेरियल ऑप्शन, कास्ट शेडो को आप ऑन कर देंगे, तभी आपका जो टेक्स्ट जो है वो शेडो को कास्ट जो है वो करेगा, राइट। आपका जो टेक्स्ट जो है शेडो कास्ट कर रहे हैं, साथ में आप अपने पैरेलल लाइट को अब आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अभी हमने यहाँ पर सेंटर में रखा हुआ है और इसका जो है मैं पोजीशन को भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर XYZ का यूज करके पूरा लाइट को जो है 3D सीन के अंदर मैं एडजस्ट अपना कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं गया, मैंने उसको यहाँ रख दिया, इसको ऐसे उठाया और मैंने यहाँ पर रख दिया, राइट। तो देखिए अब बात आती है हम अपने लाइट ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो है सीन के अंदर ये लाइट यहाँ पर प्लेस कर दिया है, तो लाइट ऑप्शंस कहाँ से आएगा, अभी लाइट लेयर के ऊपर आप जाओगे ना, यहाँ से जाके ये आपका लाइट ऑप्शन है, या फिर इसका क्विक शॉर्टकट क्या, आप लाइट लेयर के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो लाइट ऑप्शंस ओपन हो जाता है, राइट। देखिए अब लाइट ऑप्शंस के अंदर आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कलर का। सिंपल है, लाइट का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, किस कलर का जो है मुझे लाइट चाहिए। तो आप देख रहे हैं कलर का जो है डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट पड़ेगा सीन के अंदर, कैसा आप जो है कलर आप ले रहे हो। और दूसरा
आप जो है लाइट का इंटेंसिटी को आप चेंज कर सकते हो। इंटेंसिटी का मतलब है लाइट का जो है रोशनी है, कितना ज्यादा आपको जो है लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए, ज्यादा लाइट चाहिए, तो हम यहाँ से लाइट को इंटेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर कास्ट शेडो। ऑन होगा तो शेडो कास्ट करेगा, ऑफ होगा तो नहीं करेगा। फिर है शेडो डार्कनेस। आप इसको जो है यहाँ पर कम कर दोगे तो आपका जो शेडो जो है वो लाइट हो जाएगा। इसको आप बढ़ा दोगे तो शेडो जो है आपका वो डार्क रहेगा, राइट। अब इसी के साथ में ना आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है फॉल ऑफ का ऑप्शन। देखिए फॉल ऑफ का मतलब क्या है। फॉल ऑफ का मतलब है कि लाइट का जो इंटेंसिटी है ना वो एक डिस्टेंस के साथ जो है कितना उसका जो इंटेंसिटी है वो डाउन हो रहा है, उसे बोलते हैं फॉल ऑफ। कि लाइट यहाँ से जैसे वो ट्रैवल कर रहा है लाइट रे सीन के अंदर, कितने उसके जब वो सीन के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो एक डिस्टेंस के साथ कैसे उसका जो इंटेंसिटी है वो धीरे 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 जो है वो कम हो रहा है, तो वो डिसाइड होता है आपका फॉल ऑफ से। तो आप फॉल ऑफ के अंदर ना टाइप दिया हुआ, अगर आप नन करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी का डिक्रीज होना उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप स्मूथ पे आप क्लिक करेंगे ना, आप स्मूथ पे आप क्लिक कर दो देख तो ऑटोमेटिकली सीन के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ से इसको नन करता हूँ, आप देखो यहाँ सीन पूरा फ्लैट लग रहा है। इसकी जगह मैं यहाँ पर उसे स्मूथ कर देता हूँ। स्मूथ करते ही क्या हुआ, अपने आप सीन के अंदर जो है चेंजेस आ गया। मतलब आप सीन के अंदर मेरे को और डेप्थ दिख रहा है और वो नेचुरल लग रहा है। तो स्मूथ फॉल ऑफ क्या है, आप स्मूथली जो है मेरा लाइट का जो इंटेंसिटी है वो एक डिस्टेंस के साथ जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेडियस और फॉल ऑफ डिस्टेंस दिया हुआ है। आप यहाँ पर रेडियस को जाके जैसे यहाँ से जाके आप उसे कर दो 50। जैसे आप रेडियस को कम कर दोगे तो आपका देख रहे हो यहाँ पर फॉल ऑफ का जो आपने लिमिटेशन है, मतलब एरिया को आपने लिमिटेड कर दिया है। अब ये इतना सारा एरिया आपका डार्क हो गया है। अब आपने 50 की जगह उसे कर दिया 500, उसे बढ़ा दिया। अब कितने एरिया में आपका जो लाइट का जो फॉल ऑफ कंट्रोल हो, आपने उस एरिया को जो है बढ़ा दिया है, तो वो आपने रेडियस से जो है कंट्रोल किया, राइट। और उसी के साथ में दिया हुआ फॉल ऑफ डिस्टेंस। अब ये फॉल ऑफ डिस्टेंस को जो है देखो मैंने यहाँ पर बढ़ा रखा है। अब यहाँ जाके मैं उसको जो है से कम कर देता हूँ, मैंने उसको 20 कर दिया। अब जैसे ही मैं 20 करूंगा ना तो वो पूरा एरिया जो है डार्क हो जाएगा। जितना मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा तो उतना ये जो ब्लैक्स वाला जो एरिया है वो सॉफ्ट होता रहेगा। तो ये आपका फॉल ऑफ डिस्टेंस। फॉल ऑफ डिस्टेंस ना एक ग्रेडियंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे बढ़ाते हैं कि कितने डिस्टेंस के साथ जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा, तो वो है आपका फॉल ऑफ डिस्टेंस। और कितने एरिया के अंदर होगा तो वो आप डिसाइड कर रहे हो किससे, रेडियस से, राइट। तो इसको हम जनरली जो है बढ़ा के रखते हैं क्योंकि हमारे को जो है पूरा सीन जो है कवर करना है और स्मूथ चाहिए होता है, तो उसके लिए हम अपना फॉल ऑफ डिस्टेंस को जो है हम एडजस्ट करते हैं। तो गाइस अब नेचुरल लाइटिंग के लिए आपके पास जो है यहीं पर फॉल ऑफ के जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है। नन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप स्मूथ करोगे तो उससे जो आपको एक स्मूथ फॉल ऑफ मिलेगा। अगर आप इनवर्स स्क्वायर क्लैम्प्ड करेंगे तो उसमें आपका ये फॉल ऑफ डिस्टेंस ऑप्शन नहीं अनेबल होता है, सिर्फ रेडियस अनेबल होता है। ये ऑप्शन और फिजिकली एक्यूरेट होता है। आप यहाँ पर इसके जो रेडियस को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो अभी हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ मैं आपको वैल्यू एडजस्ट करके इसका जो इफेक्ट दिखाता हूँ आपके सीन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ जाके उसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये जो है और फिजिकली एक्यूरेट होता है। अब ये आपका जो पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको सीन के अकॉर्डिंग जो है कौन सा रखना है। दो ऑप्शन मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है स्मूथ, एक दिया हुआ है इनवर्स स्क्वायर क्लैम्प। सीन टू सीन जो है ये ऑप्शन वेरी करता है, हमारे को डिफरेंट ऑप्शन जो है रखना होता है, राइट गाइज। तो फॉल ऑफ का मतलब क्या हुआ, लाइट का जो इंटेंसिटी है एक डिस्टेंस के साथ कैसे वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपका डिसाइड होता है फॉल ऑफ से, जिसके अंदर हमारे को एक स्मूथ टाइप दिया हुआ है और एक इनवर्स स्क्वायर क्लैम्प जो है वो टाइप दिया हुआ है। तो ये बात हुआ हमारा पैरेलल लाइट का। अब पैरेलल लाइट को ही मुझे चेंज करना है स्पॉटलाइट के अंदर। मैं सिंपल लाइट टाइप पे जाके इसको क्लिक कर देता हूँ स्पॉटलाइट के ऊपर। स्पॉटलाइट बहुत ही सिंपल मतलब है, एक रियल वर्ल्ड में जैसा हमारा स्पॉटलाइट होता है उसी की तरह यहाँ पर सॉफ्टवेयर में काम करता है। एक स्पॉट की तरह जो है उसका जो है एक काम करता है। अब स्पॉटलाइट के अंदर ना हमारे को ऑप्शन दिया होता है कोन एंगल, कोन फेदर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना आपको स्पॉट में ही मिलेंगे, पैरेलल में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या ना कोन क्रिएट हो रहा है, तो तभी वो ऑप्शन आपको इसी में मिल रहा है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कोन एंगल और एक कोन फेदर। कोन एंगल का मतलब है कि कितना ज्यादा जो है आपको उसका ये जो कोन का जो है रेडियस आपको चाहिए,
कितने एरिया के अंदर जो है स्पॉटलाइट जो है वो पड़े, ठीक है, वो डिसाइड होगा कोन एंगल के अंदर कितने एरिया के ऊपर लाइट डालनी है मुझे। अब उस कोन का जो कॉर्नर है ना, उसके जो एजिस है उसको मुझे कितना सॉफ्ट करना है वो डिसाइड होता है कोन फेदर से। इसको मैं यहाँ जाके जो है 0 कर देता हूँ, तो कोन फेदर खत्म कर दिया, मतलब एजिस शार्प हो गया। कोन फेदर को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, जितना ज्यादा मैं उसको बढ़ाऊंगा उतना ही मेरा ये इस स्पॉटलाइट का जो कोन है उसके जो कॉर्नर्स है वो सॉफ्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर स्पॉटलाइट का कोन एंगल और कोन के फेदर को जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने ये एफएक्स के ऊपर जो है एक अपना स्पॉटलाइट जो है वो ऐड कर दिया, राइट। तो अगेन इस स्पॉटलाइट के अंदर भी मेरे पास फॉल ऑफ के ऑप्शन है, जो दो ऑप्शंस को मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए ये इनवर्ट स्क्वायर क्लैम्प्ड है और ये मेरे पास जो है स्मूथ है। आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि आप अपने जो है लाइट की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आप चेंज कर सकते हैं, आप उसकी इंटेंसिटी को आप बदल सकते हैं। अब इसको डबल क्लिक करते हैं दोबारा से। अब ना मेरे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है शेडो डिफ्यूजन। देखिए शेडो डिफ्यूजन को बढ़ाने से क्या होगा, शेडो सॉफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, शेडो और सॉफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखना, नोटिस करना, ये आपका ये पूरा जो है मिक्स हो गया, ये ब्लर्ड शेडो बन गया है। अगर मेरे को पूरा हार्ड शेडो चाहिए तो मैं शेडो डिफ्यूजन को जो है 0 रखूंगा, सॉफ्ट शेडो चाहिए तो शेडो डिफ्यूजन को बढ़ा दूंगा, हल्की शेडो चाहिए तो शेडो डार्कनेस को कम कर दूंगा, बिल्कुल हल्की हल्की। जैसे उसका ओपेसिटी, हम लेयर का ओपेसिटी कम करते हैं ना, तो ये शेडो डार्कनेस मतलब ये शेडो का आपका ओपेसिटी है। आपको डार्क शेडो चाहिए तो आप शेडो की जो डार्कनेस को आप यहाँ पर बढ़ा दोगे, तो ये हो गया आपका शेडो डार्कनेस, राइट। तो इसको मैंने ओके कर दिया। तो गाइस अभी बात आती है हमारे आज के ट्यूटोरियल की जो है टिप की। वो टिप ये है, मैं आपको एक थर्ड पार्टी प्लगइन के बारे में अभी बता रहा हूँ, जिसे बोलते हैं रेड जायंट में ट्रैपकोड स्वीट है। तो उस ट्रैपकोड स्वीट में एक प्लगइन है जिसे कहते हैं लक्स। वो जो लक्स प्लगइन जो है वो आपके लाइट सोर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है सीन के अंदर, मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट से जो लाइट आ रहा है। अभी ये सीन देखने में तो मुझे पता चल रहा है कि लाइट जो है मेरा टॉप राइट से थोड़ा फ्रंट से इसके ऊपर कास्ट हो रहा है, बट स्पॉटलाइट के अंदर क्या होता है, एक जो है लाइट के अंदर क्या ना एक वॉल्यूम भी जो है हमारे को दिख रहा होता है, ठीक है, एक वॉल्यूमेट्रिक लाइट हमारे को दिख रहा होता है। वो जो वॉल्यूम जो है हमारा किससे ऐड होगा, लक्स से। तो वो लक्स प्लगइन कैसे आपको यूज करना है, तो उसके लिए आपको एक सॉलिड लेयर क्रिएट करना होगा। आप टाइमलाइन के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, सॉलिड के अंदर आप सॉलिड लेयर आपने क्रिएट करा, इसको हम कॉम्प साइज कर देते हैं, कलर अभी यही रहने देते हैं, इसको ओके कर दिया। अब इस लेयर के ऊपर ना आपको अप्लाई करना है लक्स प्लगइन। अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे इफेक्ट में, यहाँ पर आपको कहता है रेड जायंट ट्रैपकोड, इसके अंदर जाके आपको यूज करना है लक्स। देखिए लक्स एक थर्ड पार्टी प्लगइन है। आप इस सॉलिड लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं, कलर से इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप नोटिस करोगे अपने आप ही क्या हुआ है, लाइट के ऊपर जो है एक जो है मेरे को नाइस वॉल्यूम जो है ऐड हो गया है, राइट। अब इस एरिया को जो है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस लक्स के ऑप्शंस की हेल्प से, मतलब लाइट सोर्स को मैं आइडेंटिफाई करना। और ये जो लक्स है आपका पॉइंट लाइट और स्पॉट लाइट के ऊपर ये जो है काम करता है। सीन में वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है एक स्पॉट लाइट है, तो स्पॉट लाइट के ऊपर जो है सोर्स को वो ऐड कर देगा। आप स्पॉट लाइट के अंदर जाएंगे, अभी आपके पास यहाँ पर दिया हुआ स्पॉट लाइट कैसा है, नेचुरल है, डिस्टेंस है या कांस्टेंट है। तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप डिस्टेंस कर सकते हो, यहाँ से आप उसे कांस्टेंट कर सकते हो। आपको एक सॉफ्ट नेचुरल लाइटिंग चाहिए तो आप यहाँ से रखेंगे नेचुरल। उसी के साथ में आप यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो कंट्रोल कर सकते हैं, स्टार्ट डिस्टेंस मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, रीच कहाँ तक वो पहुंचेगा। तो अभी मैं इस रीच को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, मैंने क्या करा, रीच को बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अब इस लाइट का जो मेरा जो वॉल्यूम है वो टेक्स्ट तक जो है पहुंचेगा। अभी वो टेक्स्ट से आगे भी जा सकता है, टेक्स्ट से पहले भी हो सकता है, मुझे सिर्फ टेक्स्ट लेयर तक ही चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रीच का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट लेयर तक पहुंचे। इंडिविजुअल रीच में आप जाएंगे, यहाँ जाके आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इंडिविजुअली इंटेंसिटी पहुंचे, शैडो डार्कनेस, शैडो डिफ्यूजन हमने का इंटेंसिटी, और इसको यहाँ से रीच कॉम्प लेयर को हमने एक्टिव किया। अब इसके अंदर सेट रीच लेयर को हम कर देंगे अपना टेक्स्ट लेयर, वो है एफएक्स।
तो आपका जो टेक्स्ट तक जो है आपका ये इसका फॉलोअप एडजस्ट होगा। तो आप ये रीच कॉम्प लेयर ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली जो है अपने इस रीच ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। और साथ में हम यहाँ पर हम इस स्टार्ट डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से मेरे को जो है उसको स्टार्ट करना है। मैं इसको अभी कंट्रोल Z करता हूँ और लाइट का इंटेंसिटी भी मैं इसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो ये मैंने कंट्रोल कर दिया। अभी आप देख रहे हो मेरे को एक नाइस फॉल ऑफ जो है उसके ऊपर लाइटिंग के अंदर मिल रहा है, प्लस साथ में मुझे एक एरिया, एक डायरेक्शन भी जो है डिफाइन हो रहा है कि इस तरफ से जो लाइट आ रहा है, मतलब एक वॉल्यूम मैंने जो है ऐड कर दिया। तो ये हमारे सीन के अंदर जो है उसे और नेचुरल बना देता है और एडिशनल डेप्थ को ऐड कर देता है। तो देखो अब पॉइंट क्या आता है, अब यहाँ पर आप लाइट के ऊपर जाओगे ना, स्पॉट लाइट पे आप इस पर डबल क्लिक करोगे ना, आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पर आप कलर में गए, अगर इसके अगर आप यहाँ से जाके कलर को आप चेंज करोगे, इसको आप ओके करोगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो ऑटोमेटिकली ये लक्स का जो कलर है वो भी आपका अपडेट इसके अंदर हो जाएगा। तो ये भी हमने यहाँ पर क्या करा, इसको अपडेट यहाँ पर कर लिया। साथ में इस लक्स को कंट्रोल करने का आपको जो ऑप्शन बताया था, आप उस लेयर के ऊपर जाओ और आप उसकी जो रीच को जो है आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। साथ में आप यहाँ से भी उसकी इंटेंसिटी को जो है बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखिए मैंने इसकी इंटेंसिटी को यहाँ से बढ़ा दिया, ये बढ़ गया। हम इसकी इंटेंसिटी को देखें, अब ये जो वैल्यूज है ना, ये मेरे को यहाँ पर विजुअली अपने कॉम्पोजिशन को जो देखकर जो है जज करना होगा कि किस तरीके से जो है मेरे को एडजस्टमेंट चाहिए। साथ में यहाँ पर जनरल पैरामीटर्स भी है, यूज लाइट्स दैट आर ऑन। कई बार क्या होता है कि आपका सीन में एक से ज्यादा स्पॉट लाइट है, जो लाइट लेयर ऑन है उसी को यूज करें, तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। नेम स्टार्ट विद एनीथिंग, कि आपका जो लाइट का जो लेयर है कोई भी नाम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लुक, ओवरऑल लुक कैसा चाहिए, जो आपने यहाँ मॉडल यूज करा था वही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। उसके अलावा और भी ऑप्शन है। नेचुरल लाइटिंग चाहिए, सबसे बेस्ट मुझे ऑप्शन लगता है। फिर एक मेरे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। देखिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटिंग है, जब आपको एक डेंस वॉल्यूम चाहिए सीन के अंदर जब आप स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। फिर एडजस्टेबल लीनियर चाहिए, एक लीनियर फॉर्म के अंदर जो आपको लाइटिंग ऐड करना है। फिर एडजस्टेबल नेचुरल, जिसके अंदर आपको गामा कंट्रोल करने का ऑप्शन भी दिया होता है, मतलब आप मिड टोन्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, मिड वैल्यूज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से उसको रख देता हूँ नेचुरल के ऊपर, राइट। अगेन अगर आपको दिखाना है कि सीन के अंदर इस पॉइंट से लाइट आ रहा है, तो आप सिंपल लाइट को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर जाके उसको Z एक्सिस में आप चेंज करोगे तो आपको लाइट सीन के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर दिखेगा। फिर आप यहाँ जाके इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पिक करके टेक्स्ट के ऊपर जो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम अपने लाइट की पोजीशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको अंडू रखते हैं, ये जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए था, इसको मैं डिफॉल्ट पे कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर हमारा एक जो स्पॉट लाइट जो है हमने सीन के अंदर ऐड कर दी है, राइट गाइस। तो देखिए अभी सीन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम टेक्स्ट लेयर के ऊपर जाते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा रोटेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से रोटेशन टूल लिया, मैं इसको पूरा स्ट्रेट नहीं रख रहा, बिल्कुल हल्का सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसे ऐसे रोटेट कर, राइट। हमने टेक्स्ट लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा एक स्लाइड एंगल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से जो है आप अपने सीन के अंदर जो है लाइटिंग को यूज कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर कैमरा व्यू के ऊपर है, तो आप इस पूरे सीन को जो है आपको एडजस्ट करना है, कैमरा एनिमेशन करना है, तो आप इसके अंदर जो है कैमरा लेयर ऐड करके कैमरा एनिमेशन भी जो है आप कर सकते हो। तो गाइज अभी पॉइंट हुआ कि आज की क्लास में जो है हमने यहाँ पर सीख लिया है पैरेलल लाइट, स्पॉटलाइट, और आज की क्लास का जो हमारा जो न्यू टिप था, जो न्यू टिप बेसिकली लक्स प्लगइन था। तो रेड जायंट का ट्रैपकोड स्वीट के अंदर लक्स प्लगइन आता है, ये पेड प्लगइन है, तो आप वेबसाइट पर जाके खरीद सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अपने लाइट सोर्स को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए। ओके गाइस, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पॉटलाइट, पैरेलल लाइट, दो टाइप्स आज की क्लास में हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पॉइंट लाइट और एम्बिएंट लाइट के बारे में जो है बताऊंगा। ओके गाइस, आई होप आपको मेरा ये वाला क्लास जो है बाकी क्लासेस की तरह पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक बटन जरूर दबाना अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।
लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अब आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।